आज जीके का कुछ सेक्शन लेके आए हैं जो एलआरसी एग्ज़ाम से रिलेटेड मतलब जो है। और ये एलआरसी एग्ज़ाम में गारंटी है कि 5 से 6 क्वेश्चन मतलब जो है वैज्ञानिक जो है प्रगति से आएंगे ही। तो आज हम कुछ देखेंगे, इसके बाद फिर ये लेक्चर जो है आगे कंटिन्यू होगा और देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं कि क्या क्या वैज्ञानिक प्रगति से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, कहता है कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। ये जो है क्या है कि परमाणु ऊर्जा भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास की आधारशिला, जो भारत में परमाणु ऊर्जा की आधारशिला जो है डाला था, वो कौन थे? तो डॉक्टर होमी जहांगीर। इसको जो है भाभा, यानी कि जो है क्या कहते हैं कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने जो है रखी थी परमाणु अनुसंधान विकास की आधारशिला। कहाँ पर? तो हमारे प्यारा भारत में। ये जो है 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की, बाबा नहीं होगा यहाँ पर, भाभा होगा, की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। जो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हमारे इंडिया में हुआ था, उसके जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जो है अध्यक्षता में, और ये हुआ था 10 अगस्त 1948 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जो है ध्यान में रखना। उसके बाद कहता है 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। हमारे इंडिया में जो परमाणु विभाग का जो है गठन किया गया, तो वो कब किया गया था? तो 3 अगस्त 1954 को। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री जो है उसके अध्यक्ष का कार्य करते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसके जो है अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? तो वो है जो है हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मतलब हमारे जो परमाणु ऊर्जा विभाग अभी है, तो हमारे प्रधानमंत्री क्या है कि उसके जो है अध्यक्ष है। ठीक है, उसके क्या है कि अध्यक्ष है जो है। आगे देखते हैं हम लोग परमाणु अनुसंधान विकास से लेकर से जो है रिलेटेड कुछ कार्य को, जिसमें मतलब यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, अभी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बार्क, ठीक है ना। बार्क जो है ये स्थापना कब हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 जनवरी 1954 को। स्थापना के समय इसका नाम जो है बार्क नहीं था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नहीं था। ये जो है क्या था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसको फुल नेम हम लोग बोलेंगे, और हिंदी में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये कभी कभी फुल नेम भी पूछा जाता है, तो याद रखना है कि BARK का मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। स्थापना के समय इसका नाम जो है AEET था, यानी कि परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। क्या नाम था? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। ये ध्यान में रखना है। 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 12 जनवरी 1900 जो है क्या कहते हैं कि 12 जनवरी 1967, यानी कि 66 में उसकी जो है मृत्यु होती है। तो 12 जनवरी 1967 ईस्वी में इसका नाम जो है बदल करके क्या कर देते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये याद ध्यान रखना है कि हमारे जो है पहले क्या नाम जब बनाया गया था परमाणु अनुसंधान विकास केंद्र, तो उसके जो है नाम क्या थे? तो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। बाद में मतलब 24 जनवरी 1966 को जब आकस्मिक मृत्यु हुई किसके? जो है हमारे डॉक्टर भाभा जी के, तो वो जो है उसका नाम बदल करके 12 जनवरी 1967 ईस्वी में मतलब इसका नाम क्या किया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो बार्क का हेडक्वार्टर जो है ट्रॉम्बे में है। ट्रॉम्बे कहाँ है? तो मुंबई में है। महाराष्ट्र भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, यानी कि महाराष्ट्र का जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जो जनक थे वो कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। उसके बाद कहते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान जो है निदेशक अजीत कुमार मोहंते, अभी कौन है? यहाँ के डायरेक्टर जो है अजीत कुमार मोहंते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR की अब जो है बारे में कुछ देखेंगे हम लोग कि ये कब बना था। ठीक है, जो है इसका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कब बना था? तो ये जो है 1971 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कलपक्कम। और कलपक्कम कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, वर्तमान में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो है जो डायरेक्टर है, निदेशक है, वो कौन है? B वेंकट रमन। ये याद रखना है, ये जो है इसे नाम पूछे जाते हैं। उसके बाद राजा रमन्ना सेंटर फॉर द एडवांस टेक्नोलॉजी, राजा रमन्ना सेंटर फॉर द एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1984 ईस्वी में, और ये जो है कहाँ पर है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। उसके बाद एटॉमिक मिनरल डिवीजन, एटॉमिक मिनरल डिवीजन जो है ये कहाँ है? तो हैदराबाद में। और ये कहाँ है? तो तेलंगाना में। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर की बात करें तो ये कहाँ है? तो कोलकाता में। और कोलकाता कहाँ है? तो जो है पश्चिम बंगाल में। ये आपको जो है पता है। अब देखते हैं, कहता है कि कहता है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन के केंद्र जो है कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। और जो है परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है ये? तो हैदराबाद में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो
यहाँ पर है कि सार्वजनिक क्षेत्र कुछ संस्थानें देखना चाहते हैं, जैसे यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ पर है, तो जादूगोरा में, और जादूगोरा कहाँ है, तो झारखंड में है। जैसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ, कहते हैं कि कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ ये कहाँ है, तो जो है मुंबई में है। कहते हैं कि भारी जल बोर्ड कहाँ पर है, तो ये भी जो है मुंबई में है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में है। ऐसे नाम पूछे जाते हैं क्योंकि आप इंजीनियरिंग के बच्चे हैं और इंजीनियरिंग से रिलेटेड मतलब जो है इंजीनियरिंग में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें तो ये जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक देखो, जैसे भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो केंद्र है कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले तारापुर का नाम आता है। ये है, बना था कब, तो ऊर्जा परमाणु संयंत्र जो है 1969 में बना था। ये है महाराष्ट्र में, और इसकी जो है जो क्षमता है कितना रहता है, तो 14,000 मेगावाट मतलब जो है बिजली क्या करता है कि उत्पन्न करता है। उसके बाद ये हमारे इंडिया में जो बना था, तो किसी देश ने हमें जो है क्या किया था, सहयोग किया था। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो बना था वो उसको जो है किसके सहयोग से, तो अमेरिका के सहयोग से बना था। उसके बाद एक रावट भाटा है, कौन है, रावट भाटा जी को देखो, रावट में जो है क्या है, आर से नाम आ रही है, तो वो राजस्थान में भी राम से जो है नाम किससे आ रहा है, तो जो है आर से आ रहा है। ये कब बना था, तो ये जो है 1973 ईस्वी में बना था। और ये जो है क्या है कि 1180 मेगावाट मतलब जो है बिजली क्या करता है कि उत्पन्न करता है। ये किसके सहयोग से बना था, तो रावत भाटा जो है कनाडा के सहयोग से बना था। उसके बाद जो है कल्पक्कम है जो परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये क्वेश्चन तो इसमें से रहता ही रहता है। 1984 ईस्वी में बना था, जो तमिलनाडु में है कल्पक्कम, और ये 404 मेगावाट मतलब जो है बिजली दिया। एक नरोरा है, नरोरा उत्तर प्रदेश, याद रखना है, नरोरा उत्तर प्रदेश। इसमें एक ट्रिक लगाते हैं कि ये जो है नरोरा से अरोरा, अरोरा जी कहाँ के थे, तो उत्तर प्रदेश के थे। इस तरीके से तो उत्तर प्रदेश में कौन है, नरोरा ये 440 मेगावाट मतलब जो है बिजली क्या करता है कि उत्पन्न करता है। उसके बाद काकड़ा जो है 1993 ईस्वी में बना था, और ये कहाँ पर है, तो गुजरात में है। और उसके बाद जो है कैगा एटॉमिक रिसर्च क्या कहते हैं कि एटॉमिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो 2000 में बना है, और ये कहाँ बना है, तो कर्नाटक में। और इसका जो है क्या है कि क्षमता जो है यानी कि कैपेसिटी कितना है, तो 880 मेगावाट के बराबर है। आगे देखते हैं हम लोग, ये तीनों याद रखना है। उसके बाद जो है कैगा के बाद आता है हमारा एक और है, 8 यह टोटल, जिसमें एक है जो है क्या कि कुंडलकुलम, ये 2013 में बना है, और ये तमिलनाडु में है। और ये 2000 मेगावाट जो है क्या करता है कि बिजली उत्पन्न करता है, ऊर्जा मतलब जो है उत्पन्न करता है। और ये बना था रूस के सहयोग से। तो देखो ये चारों पांचों याद रखना है, तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, कल्पक्कम जो है तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो है काकड़ापारा जो है गुजरात, कैगा कर्नाटका, और कुंडलकुलम जो है तमिलनाडु। ये जरूरी याद रखना है, और कब बना था ये भी याद रखना है, और किसके सहयोग से कौन बना है ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं, संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआईएल जो है इसका नाम बहुत आप लोग सुने होंगे। तो स्थापना कब हुआ था, तो 1987 में। और इसकी जो मुख्यालय, जिसको हम लोग हेडक्वार्टर HQ के नाम से जानते हैं, वो जो है क्या है, मुंबई, और मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष अभी जो है बीसी पाठक जी हैं। कौन है, बीसी पाठक जी हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के परमाणु रिएक्टर हम लोग जानना चाहते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के परमाणु रिएक्टर, ये जो है रिएक्टर कहाँ है, तो सबसे पहले अप्सरा है, जो एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। न्यूक्लियर रिएक्टर कौन था, एशिया का जो है 1956 ईस्वी में बना था। ये कब, तो जो है एशिया का पहला अप्सरा, उसके बाद साइरस 1960 में, जूडी ये कहते हैं कि जर्लिना 1961 में, पूर्णिमा एक जो है 1972 में, पूर्णिमा डबल जो है 2 क्या कहते हैं कि 1984 में, पूर्णिमा जो है ट्रिपल एन 1990 में। तो ये सब ध्यान में रखना। और ध्रुव 1985 में जो है बना है, ठीक है। उसके बाद नोट हम लोग कुछ जो है जानना चाहते हैं इंपोर्टेंट थिंग्स, जैसे भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर सबसे बड़ा जो है कौन है, तो भारत का साइरस है। साइरस तापीय रिएक्टर है। ये कनाडा के सहयोग से 10 जुलाई 1960 में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनाडा के सहयोग से बना है, ठीक है ना। साइरस का जो है बार्क में स्थापित किए रिएक्टर हैं। ईंधन के रूप में इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना है। ईंधन के रूप में कौन सा यूज करते हैं, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और मंदक के रूप में जो है भारी जल D2O जो है यूज करते हैं। तो ये याद रखना है कि जो हमारा साइरस तापीय रिएक्टर जो है कनाडा के जो सहयोग से 10 जुलाई 1960 में बना था, ये अनुसंधान केंद्र जो है क्या कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो है अनुसंधान रिएक्टर है। और इसमें जो है हम लोग ईंधन के रूप में जो यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, तो वो क्या करते हैं कि यूरेनियम, और जो है मंदक के रूप में मॉडरेटर जिसको कहते हैं वो भारी जल यूज करते हैं। भारत का प्रथम फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर जो है, फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन, ये कामिनी है जो कल्पक्कम तमिलनाडु में है। किसे जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं, ये बताइए, किसे जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं, तो फर्स्ट ब्रीडर परीक्षण रिएक्टर को क्या कहा जाता है कि जीरो पावर रिएक्टर कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे जो है बहुत सारी चीज़ है, आज हम यहीं पर अपना
क्या करते हैं कि इसको लेक्चर को बंद करते हैं और कहना ये चाहते हैं कि इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ है। अगर आप इसको जो है पढ़ना चाहते हैं और अपने नॉलेज को बूस्ट करके अपने एग्जाम में जो है क्या करना चाहते हैं कि इंटर होना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि जो है हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है नंबर दिया हुआ रहेगा, उस पर व्हाट्सअप करें और जो है उसके लिए आपको कितना करना है कि 60 रुपये का पे करना है। उसमें आपको जो है 126 पेज का पीडीएफ मिलेगा, जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर जो है मुगल कालीन से रिलेटेड है, सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर किया गया है, पॉलिटी से रिलेटेड कवर किए गए हैं, और जो है बिहार के जो है मुख्य तथ्य को क्या क्या है कवर किया गया है। और इससे अगर आप पढ़ते हैं तो किसी भी पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ आपको दिया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है कि संविधान में संशोधन कब कब हुआ, ये सारी चीज़ मतलब जो है जैसे कह रहा है कि लिपि में कहाँ पर जो है तो उर्दू कौन सी लिपि में लिखी जाती है, कश्मीरी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, ये सारी चीज़ जो है दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो 60 रुपये का जो है कमेंट लिंक पे क्या कहते हैं कि जो है ये फ़ोन पे मेरे नंबर पर पे कीजिए, आपको उसके जो और उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर आप भेजिए, आपको 10 मिनट के अंदर आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएगा। और